लाइफ में कैसी भी परिस्थितियां आए, कोई भी चैलेंजेस आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, हमें इंटरनली स्माइल करके मस्त रहना है, खुश रहना है। जैसे आप देखोगे हमारे बैग पे भी लिखा हुआ है एंजॉय एवरी मोमेंट, हर पल मस्त रहना है। जैसे मूवी देखते हैं ना, मूवी में क्या होता है, हीरो जो एक्टर होता है जब वो अपनी एक्टिंग कर रहा होता है उसका सारा फोकस किस तरफ होता है, अपने ऊपर। मेरा मेकअप, मेरे डायलॉग, मेरा एक्शन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। दूसरे हीरो का अगर रोल खराब हो रहा है ना, भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको उस चीज के तो पेमेंट नहीं मिल रहा, उसको सारा फोकस अपनी तरफ होता है। और हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, दूसरों की तरफ ध्यान देते हैं कि ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि आई एम द बेस्ट हीरो ऑफ माई लाइफ। आपसे बेहतर हीरो आपकी लाइफ में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और हम हर दिन मिस करते हैं उस बेस्ट हीरो से मिलने के लिए। हम अपने आप से ही नहीं मिलते, हम अपने आप के लिए ही टाइम नहीं निकालते। दुनिया कहती है मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी शेड्यूल है, तो लेकिन अगर उनके ऑफिस में, उनके घर में एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार आ जाए, सेलिब्रिटी आ जाए, तो सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के उससे मिलने हैं। और जो खुद बेस्ट हीरो है हमारी लाइफ का, उससे ही हम नहीं मिलते। एक्चुअली में गलती हमारी नहीं है, हम अपने आप को ही भूले हुए हैं कि हूं आई एम एक्चुअली, हम वास्तव में हैं कौन। जैसे भाई साहब ने बताया कि हम एक स्टार है, पॉइंट ऑफ लाइट है। आप सोच के देखो, बचपन से लेके आज तक हम क्या कहते आए हैं, ये मेरा हाथ है, मेरे कान, मेरा सर, मेरा ये शरीर। जैसे ये माइक है मेरे हाथ में, मैं इसको अगर ये बोलूंगा कि मेरा माइक है, तो इसका मतलब क्या है, माइक अलग है, मैं अलग हूं, दो चीज हो गई। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं माइक हूं? नहीं। क्यों? माइक को बोलूंगा मेरा, माना मैं अलग ही है। तो बचपन से लेकर आज तक हम क्या बोलते आए हैं, मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरे कान, मेरा ये शरीर। तो मैं कौन? जो इस पूरी शरीर को मेरा कहने वाली शक्ति है, वो कोई अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है माइकल, उसकी तबीयत खराब होगी बहुत ज्यादा, उसके फ्रेंड्स उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसका होना होता है सीरियस ऑपरेशन। तो डॉक्टर साहब अंदर बैठे हैं और अंदर से आवाज लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, माइकल पेशेंट को अंदर ले आओ। किसको अंदर ले आओ? माइकल पेशेंट को। अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ और मर गया। अब डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, सोच के बताना, माइकल पेशेंट को बाहर ले जाओ या डेड बॉडी को बाहर ले जाओ? डेड बॉडी। और क्या कहेंगे, माइकल तो चला गया। तो कौन था वो माइकल? जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हम चाहते हैं, वो था माइकल, नॉट डेड बॉडी। उस बॉडी को उसके घर वाले भी 2 दिन अपने घर में रखेंगे। उसको मारो, पीटो, काटो, क्या वो महसूस करेगा? तो महसूस कौन कर रहा था? वो सोल, आत्मा, ज्योति, रूह, स्टार, एनर्जी, चेतना, अलग अलग नाम है परमाणु की। और साइंस भी कहती है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2.5 इंच अंदर, 1.5 इंच नीचे इंटरसेक्शन पॉइंट पे एनर्जी रहती है जिसको सोल कहते हैं। अब जन्म लेते 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 हमारी जो सोल की एनर्जी है वो डाउन हो गई है, हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अब क्या करना पड़ेगा, उसको चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छाई के, सच्चाई के रास्ते पर हर कोई चलना चाहता है, लेकिन आज ताकत नहीं रही है। आप बड़े बड़े विद्वान हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट हैं, हमारा देश कितना तरक्की पे, परंतु जितने पढ़े लिखे लोग हैं आप देखोगे क्राइम भी बढ़ता ही जा रहा है, एजुकेशन भी बढ़ रहा है तो क्राइम भी बढ़ रहा है, क्योंकि वो ताकत नहीं रही है, कमजोर मन की निशानी है। तो भगवान ने पहले हमें भेजा था इस धरती पर, तब हम इतने कमजोर नहीं थे, छोटी छोटी बातों पे मूड ऑफ नहीं होता था हमारा, लेकिन अब होने लगा है तो वो कमजोर। अब मन को शक्तिशाली बनाने की जो विधि है, टेक्निक है, वो है राजयोग। और राजयोग में अपने आप को कनेक्ट करना भगवान से, ईश्वर से। एक तो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसकी पहचान भी हम भूल गए।
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पहाड़ों पे कंदराओं में गुफाओं पे ना जाने कितने जन्मों से कहां कहां नहीं उसको ढूंढा, चारों तरफ लगाए फिर भी हरदम दूर रहे। कौन है भगवान? हमने ये जाति रंग रूप धर्म भेद हमने ही बना डाले और आपस में लड़ते झगड़ते रहे। पर लेकिन हम सभी के दिल पे हाथ रख के पूछेंगे तो सब ये कहेंगे भगवान एक ही है। ऐसा नहीं है हिंदुओं का अलग, मुस्लिम का अलग है, सिखों का अलग है, ईसाइयों का अलग नहीं, सबका एक ही है। अब वो एक कौन है जिसको सभी धर्मों में मान्यता प्राप्त हो? वो एक, उसके बारे में बताए थे आपको। क्रिश्चियन धर्म में अगर हम लेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में, तो क्राइस्ट जी ने क्या कहा? गॉड इज लाइट, आई एम नॉट द गॉड, आई एम ओनली द मैसेंजर ऑफ गॉड एंड गॉड इज लाइट। जब चर्च में प्रेयर करते हैं तो एक बड़ी कैंडल होती है, वो किस चीज का प्रतीक है? भगवान का, ईश्वर गॉड का। और सबके हाथ में छोटी छोटी कैंडल होती है, सामने बड़ी कैंडल होती है, सबके हाथ में छोटी छोटी मोमबत्तियां होती है। और छोटी छोटी मोमबत्तियां किसका प्रतीक है? कि हम सब भी स्टार है, जैसा हमारा पिता है वैसे हम उसके बच्चे स्टार। मुस्लिम धर्म में जाएंगे तो वो कहते हैं, कुरान में लिखा हुआ है भगवान की पहचान वो नूर इलाही, वो नूर है, नूर माना प्रकाश। हमारे सिख भाई जी बैठे हैं, गुरु नानक जी ने, गोविंद जी ने भी क्या कहा भगवान की पहचान में कि एक ओंकार निराकार सत्य नाम वाहेगुरु। भगवान जो वो निराकार है, वो हड्डी मांस का पुतला नहीं है, शरीरधारी नहीं है, वो एक ओंकार है, निराकार है, वो सत्य है, वो अमिट है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। अब हिंदू धर्म में यहाँ पर बहुत सारे बैठे, उसमें क्या कहते हैं? परमात्मा ज्योति है। शिवलिंग देखा ना, वो ज्योति का आकार है। अपनी भावना प्रकट करने के लिए हम लोगों ने लिंग बना दिया है, शिवलिंग। और गीता में भी क्या कहा गया है? जब भगवान ने कहा, गीता को मानते हैं कि उस भगवान ने कहा था, सारी गीता भगवान ने सुनाई, तो क्या कहा था? ये अर्जुन, ये मैं नहीं हूं जो तू मुझे देख रहा है, मेरा वास्तविक स्वरूप कुछ और है, और मुझे देखने के लिए तो ये दिव्य नेत्र चाहिए। जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए तो अर्जुन को किस चीज का साक्षात्कार हुआ? अखंड महाज्योति कि ये मैं हूं। और भगवान ने कहा जब जब इस सृष्टि पर पाप अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, मैं साधारण बूढ़े मनुष्य तन का आधार लेता हूँ और आकर के राजयोग सिखाता हूँ। प्रकृति को अधीन पर काया में प्रवेश करता हूँ, साधारण बूढ़े मनुष्य तन का आधार लेता हूँ, जिसका नाम वो रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। आज 140 से भी ज्यादा देशों में ब्रह्मा कुमारी की ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर्स हैं। ये कार्य किसी इंसान का नहीं है, कोई भी पीरियड में इतना इंसान है जो इतने इस लेवल तक चला जाए। तो ये जो संस्था है ये परमात्मा के द्वारा चलाई गई संस्था है, ताकि हम उससे कनेक्ट हो सकें और इस टाइम पे उसको हम याद करें, अपनी सोई हुई शक्तियों को फिर से जागृत करें। तो सभी बहुत, महात्मा बुद्ध जी को भी किस चीज का साक्षात्कार हुआ? लाइट, ज्योति। तो सभी धर्मों के हिसाब से देखेंगे तो वो एक है, वो निराकार है, और हम सब भी उसके बच्चे निराकार है, ज्योति, पॉइंट ऑफ लाइट। तो अपने आप को उससे कनेक्ट करना ही राजयोग कहलाता है। ठीक है, करेंगे 2 मिनट मेडिटेशन प्रैक्टिस कुछ भी।